हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वायरशार्क क्या है, वायरशार्क का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वायरशार्क क्या है। ठीक है, मैं वायरशार्क को स्टार्ट करने के लिए और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं उबुंटू सिस्टम में, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जस्ट टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, वहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, sudo apt get install wireshark। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ उबुंटू लिनक्स में कर रहा हूँ। ठीक है, आप विंडोज़ में से ट्राई कर सकते हैं। विंडोज़ में डायरेक्टली आपको सेटअप रन करना है वायरशार्क का और आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिनके भी इंस्टॉल नहीं है वायरशार्क, उनको सिंपल सा ये कमांड टाइप करना है, sudo apt get install wireshark। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इस कमांड को टाइप नहीं करूँगा। अब आपको टर्मिनल एक रूट यूज़र पे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डॉलर साइन है वो आपका क्या है, यूज़र लेवल पे है अभी आपका टर्मिनल, तो आपको इससे हैश साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रूट लेवल के लिए आपको कमांड होती है sudo -i। ठीक है, अब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा लैपटॉप का। तो मेरा आप देख रहे हैं यहाँ पर हैश साइन आ चुका है। तो अभी मेरा टर्मिनल किस पे, रूट पे है। तो अब मैं वायरशार्क को इस पर रन करूँगा, क्योंकि वायरशार्क को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रूट लेवल चाहिए। तो वायरशार्क में जस्ट टाइप करूँगा। तो आप देख रहे हैं वायरशार्क का टर्मिनल, वायरशार्क की विंडो ओपन हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट विंडो है वायरशार्क की। वायरशार्क की फर्स्ट विंडो पे को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये हैं कैप्चरिंग ऑप्शन। कैप्चरिंग ऑप्शन मीन्स कि जहाँ पर आपको नेटवर्क स्निफिंग करनी है, तो किस इंटरफेस पे आप नेटवर्क स्निफिंग स्टार्ट करना चाहेंगे, उन सब के इंटरफेसेस के लॉजिकल नेम्स यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, लॉजिकल नेम क्या होता है कि कोई भी जो आपका कार्ड होता है या आपका कोई ड्राइवर होता है, उसका एक लॉजिकल नेम होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी NIC हो गई। NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के भी कुछ लॉजिकल नेम होंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं कमांड टाइप करता हूँ if config। एंटर किया तो if config क्या होता है, जो कमांड होता है वो क्या होता है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर कमांड होता है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी NIC की लॉजिकल नेम्स क्या है, उन पे कौन सी IP आ रही है, उनका मैक एड्रेस क्या है, उनकी MTU साइज़ क्या है, उनके रिसीविंग एंड ट्रांसमिट पैकेट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 NIC अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज़ ENP990 जो कि मेरी वायर्ड NIC है। ठीक है, द सेकेंड इज़ LO, है ना, लूप बैक, और द थर्ड वन इज़ WLP7S0 विच इज़ वायरलेस NIC। ठीक है, जो ENP990 वो क्या है, अभी मेरी वायर्ड NIC है। ठीक है, अभी मेरा लैपटॉप किससे कनेक्टेड है, वाईफाई के राउटर से, दिस वन। तो वाईफाई के अगर राउटर से कनेक्टेड है तो IP कहाँ पर आएगी, WLP7S0 पे आएगी, विच इज़ दिस वन, 192.168.0.127। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई IP आएगी नहीं दिस वन पे, और यहाँ पर IP आएगी। तो यहाँ पर रिसीव और ट्रांसमिट पैकेट कितने हो रहे हैं, दिस वन। ठीक है, जैसे कि रिसीव पैकेट कितने हो गए, 4354 और 3367 ट्रांसमिट पैकेट हो गए। ठीक है, ये इसका मैक एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब WLP7S0 जो वायरलेस NIC है उसका मैक एड्रेस क्या है, दिस वन। मैक एड्रेस कैसे होता है, 48 बिट्स का होता है। जो शुरू की 24 बिट्स होती है वो क्या होती है, वेंडर यूनिट होती है। मतलब अगर सपोज करते हैं कि दो जनों का PC सेम है, मतलब दो जनों का PC अगर डेल का या HP का है, तो उनकी जो शुरू की 24 बिट्स होगी ना, वो क्या होगी, सेम होगी, और जो लास्ट 24 बिट्स होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अभी यहाँ पर एड्रेस क्या लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसे आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 48 बिट्स हो जाएगी, 0101 समथिंग लाइक दिस फॉर्म में। ठीक है, तो ये लॉजिकल नेम हो गया आपकी NIC के। जो LO है ये आपकी लूप बैक रनिंग की होती है, आपके इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए, जो आपके मदरबोर्ड पे इंटरनल कम्युनिकेशन चल रहे हैं ना, उनके लिए LO होती है। ठीक है, तो इसका बाय डिफॉल्ट एड्रेस हमेशा ये होता है 127.0.1। ये क्या होता है, लूप बैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो अभी मेरा इंटरफेस कहाँ है, WLP7S0 पे है। ठीक है, वहाँ पर IP आ रही है। तो मैं नेटवर्क स्निफिंग कहाँ पर ऑन करूँगा, WLP7S0 पे करूँगा।
अब मैं वायाशार के टर्मिनल पे चलता हूँ। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आपके पास इंटरफेसेस अवेलेबल है। WLP780 पे ग्राफ जनरेट हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर कुछ ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ठीक है। एनी का मतलब होता है कि अगर सपोज करते हैं कि आपकी 2-3 NIC है, ठीक है, और उन सभी NIC का डेटा आपको मॉनिटर करना है, तो आप एनी पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिस पे आपकी सारी NIC का डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेस लिस्ट अवेलेबल है कि आपको कौन सा इंटरफेस सेलेक्ट करना है। अभी मैंने सारे इंटरफेस सेलेक्ट कर रखे हैं, उनमें से मैं एक पर्टिकुलर इंटरफेस ऑन करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कैप्चर ऑप्शंस होता है, उस कैप्चर में जाके ऑप्शंस में जाऊँगी तो यहाँ पर 3 कॉलम्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ इनपुट कॉलम, ठीक है। इनपुट कॉलम में इंटरफेस की लिस्ट आ रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरफेस की लिस्ट। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो वायाशार्क होता है वो 2 मोड में वर्क करता है। द फर्स्ट वन इज प्रोमिकेशियस मोड, ठीक है, दिस वन है ना, एंड द सेकेंड इज मॉनिटर मोड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो प्रोमिकेशियस मोड होता है उसमें सिर्फ आप अपनी NIC का ही डेटा कैप्चर कर सकते हो। मतलब कि आपकी NIC से जो डेटा जा रहा है या आपके NIC से जो डेटा आ रहा है आप उसे ही कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और जो मॉनिटर मोड में होता है उसमें आप अपने राउटर का भी डेटा कैप्चर कर सकते हो। मतलब राउटर क्या करेगा, जितने भी PC राउटर से कनेक्टेड है उन सब PCs का डेटा आपके NIC पे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको मॉनिटर मोड पे कैप्चरिंग ऑन करनी है तो आपको उसको टिक करना होगा, ठीक है। अगर आपको प्रोमिकेशियस मोड पे करनी है तो आपको इस पर टिक करना होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो NIC होती है वो अपनी मॉनिटर मोड डिसेबल्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस में मॉनिटर मोड ऑन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा iwconfig और अपनी NIC का लॉजिकल लिंक। मेरी NIC का लॉजिकल लिंक है वायरलेस NIC का WLP780 और मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको सिर्फ इतना सा एंटर करता हूँ तो यहाँ पर अभी मोड क्या आ रहा है, मैनेज मोड आ रहा है। तो इस मैनेज मोड को चेंज करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, iwconfig मोड मॉनिटर। अगर आप इसे टाइप करेंगे तो आपकी NIC किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मॉनिटर मोड में, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ प्रोमिकेशियस मोड में आपको करके दिखा रहा हूँ। तो प्रोमिकेशियस मोड में देखते हैं कि अपन नेटवर्क स्नीफिंग कैसे करते हैं। तो अब जो सेकंड कॉलम है आउटपुट, इस आउटपुट कॉलम का मतलब ये है कि आपको अगर अपनी फाइल किस फॉर्मेट में सेव करनी है। यहाँ पर 2 फॉर्मेट अवेलेबल है, PCA PNG और PCAP, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मेट क्या होता है, पैकेट कैप्चरिंग फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन का मतलब है क्रिएट ए न्यू फाइल ऑटोमेटिक, इसका मतलब होता है कि अगर मैंने जहाँ से कैप्चरिंग स्टार्ट की, ठीक है, तो कैप्चरिंग करते हुए बहुत सारे पैकेट कैप्चर होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि 1 लाख पैकेट्स के बाद एक नई फाइल बन जाए, ठीक है। या मैं चाहता हूँ कि 1 किलोबाइट के बाद एक नई फाइल बने, या मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के बाद ही एक नई फाइल बन जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर आप ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एक नई फाइल क्रिएट होती जाएगी 1 लाख पैकेट्स के बाद, ठीक है। तो इन ऑप्शंस का यूज़ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी कैप्चर इंटरफेसेस की। तो मैं अभी वायाशार्क को ऑन कर देता हूँ, इस पे WLP780 पे दिखता हूँ जो कि मेरी वायरलेस NIC, उस पर डेटा कैप्चर करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऑन किया तो आप देख रहे हैं पैकेट कैप्चरिंग ऑन हो चुकी है यहाँ पर। अब बात ये समझने की है कि अभी मैं क्या करता हूँ, उसकी पैकेट कैप्चरिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इतने ही पैकेट कैप्चर किए। तो मैं आपको बता देता हूँ जो वायाशार्क होता है वो किस लिए यूज़ होता है। वायाशार्क को यूज़ करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम एग्जामिन करनी होती है या उनको एनालिसिस करना होता है ड्रॉप पैकेट्स का, ठीक है। या कोई भी एक नॉर्मल यूज़र है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, अगर उसको पूरे डिवाइसेस का कम्युनिकेशन देखना है लोकल एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में, तो वो किसकी हेल्प से देख सकता है, वायाशार्क की हेल्प से देख सकता है, ठीक है। वायाशार्क किसके सिमिलर है, TCP डंप की है, ठीक है। पर TCP डंप तो क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस टूल होता है, और वायाशार्क में हम क्या कर सकते हैं, ये एक GUI टूल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस टूल है। तो इसमें फिल्टरिंग और ऑप्शंस और कम्युनिकेशंस क्या होता है, प्रॉपरली दिखाई देता है आपको। अगर इसका जो बेसिक वर्जन आता है वो क्या है, दिस वन, TCP डंप, ये इसका बेसिक वर्जन है, ठीक है। तो अभी TCP डंप यूज़ नहीं करें, बहुत सारे बेसिक वर्जन आते हैं जैसे Nmap हो गया, नेटकैट हो गया, आपका
इफ टॉप हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस के वर्जन है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना नेटवर्क स्नीफर टूल के लिए वायरशार्क, ठीक है। तो नेटवर्क स्नीफर्स है क्या, एक तरीके के प्रोग्राम ही है जो कि कैप्चर क्या करते हैं, लो लेवल पैकेज डेटा को कैप्चर करते हैं, जो कि ट्रांसमिट कहाँ से हो रहा है, आपके नेटवर्क से हो रहा है, ठीक है। अगर कोई अटैकर होगा वो क्या करेगा, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। अगर आपके राउटर पे कोई अटैकर बैठा है, उसने अगर वायरशार्क ऑन कर रखा है, ठीक है, तो वो आपका कुछ भी आईडी या पासवर्ड निकाल सकता है। इसका भी एक एग्जांपल हम देखेंगे आगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। तो इसका इंटरफेस अगर आपको दिख रहा है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहला इंटरफेस हम देखते हैं ऊपर वाला, इसे बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं कुछ ही ऑप्शंस को अभी डिस्कस करूँगा, नहीं तो हमारा जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखता हूँ कि जो मेरा ये है व्यू में एक आता है कलरिंग रूल्स। अगर आप कलरिंग रूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स को मैंने एक कलर दे रखा है, ठीक है। इन कलर का क्या यूज़ है कि अगर कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो पता कर सकता है कि अगर ब्लैक कलर में कोई भी पैकेट कैप्चर हो रहा है तो उसमें ICMP एरर्स होंगे, उसमें बैड TCP पैकेट्स होंगे, ठीक है। अगर कोई रेड कलर में है तो वो क्या होगा, TCP रीसेट के फ्लैग्स होंगे, ठीक है। TTL लो होगा, उनमें चेकसम एरर्स होंगे, ठीक है, ब्लैक कलर में तो, ठीक है। अगर वो लाइट ग्रीन कलर में तो वो HTTP का पैकेट्स होगा। ये कलर आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। इन कलर का यूज़ यही है कि जब हम पैकेट फिल्टरिंग कर रहे हैं तो हमें इन कलर की हेल्प से क्या होगा, पता लग जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो आप अपने इनके कलर्स को भी चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर क्या लेना है आपको, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर जैसे मैं यहाँ एक फिल्टरिंग ऑन करता हूँ TCP.analysis.flags, अभी मैंने बताया था जो ब्लैक कलर्स में होते हैं वो क्या है, जिनमें TCP एरर्स है, ठीक है, TCP सेगमेंट कैप्चर नहीं हो रहे, पैकेट लॉस हो रहा है, तो वो सब क्या आ रहे हैं, ब्लैक कलर में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं फिल्टरिंग हटा देता हूँ, अब मैं वापस व्यू पे जाता हूँ, ठीक है। एक इसमें अपन देखते हैं टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट। टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट का मतलब है कि आप कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं पैकेट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकेंड सिंस बिगनिंग ऑफ कैप्चर, मतलब जब से मैंने पैकेट ट्रेसर ऑन किया था, पैकेट ट्रेसर क्या अपना वायरशार्क, ठीक है, तब से मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कैप्चर कितने सेकंड्स पे ऑन हुआ, मतलब 0 सेकंड से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने 0 सेकंड से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर देख रहे हो 0 का भी 0 माइक्रो सेकंड्स आ गया है ना, 7 का भी 49 माइक्रो सेकंड्स आ गया। तो ये कैप्चरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई। अगर इसी कैप्चरिंग को अगर मैं रियल टाइम डेटा में देखूंगा तो मैं क्या करूँगा, व्यू पे जाऊँगा और टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट पे जाऊँगा, डेट एंड टाइम आपको जो भी सेलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट में। अभी मैंने डेट एंड टाइम पे सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं कि आज 30 जनवरी है, उसके 12:58 हो रहे हैं, उसका 811 माइक्रो सेकेंड्स है अभी। तो ये ऐसे फॉर्मेट में आने लग जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर मेन्यू ऑप्शंस में स्टैटिक्स देखूँ तो स्टैटिक्स में जाके अगर मैं प्रोटोकॉल हिराकी देखूँ तो प्रोटोकॉल हिराकी में जितने भी प्रोटोकॉल पे जितने पैकेट कैप्चर हुए हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूँ आगे, अभी आप इतना से समझ लीजिए। सेकंड है स्टैटिक्स में अगर आप कॉन्वर्सेशन देखेंगे तो आप पर्टिकुलर आईपी का पर्टिकुलर डेडिकेट आईपी से कॉन्वर्सेशन देख सकते हैं कि कितना पैकेट्स है उसने ट्रांसमिट किया और रिसीव किया है दो पर्टिकुलर आईपी में। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके ऑफिस में या आपकी स्कूल में या कॉलेज में अगर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, ठीक है, या एक स्टूडेंट फेसबुक को ही खोलता रहता है हमेशा ऑफिस में, या कोई कलीग आपका फेसबुक खोलता रहता है ऑफिस में, तो आप देख सकते हो कि फेसबुक की आईडी पे ही वो बार बार वर्क करता रहता है रेदर देन वो कोई काम करता है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हो उसके मैक एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्टैटिक्स में गए। अब यहाँ पर बात आती है अपनी कि इस विंडो को क्या बोलते हैं, जो नंबर, टाइम, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट और ये सब है, इस विंडो को बोलते हैं अपन पैकेट लिस्टिंग विंडो, ठीक है। तो पैकेट लिस्टिंग विंडो क्या होती है, जिसमें डिटरमाइन होता है आपका पैकेट का फ्लो। मतलब सपोज करते हैं कि अगर मैंने एक पैकेट भेजा या मैंने कोई पिंग किया रिक्वेस्ट फेसबुक के सर्वर को, तो यहाँ से फेसबुक के सर्वर तक जो जो राउटर आए, जो जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आए, उन सब का आईपी एड्रेस, ठीक है, मुझे मिले,
ठीक है। तो एक पैकेट किसी आईपी से कैसे जाता है वहाँ तक पहुँचता है, तो उन सब की आईपी यहाँ पर आने लग जाएगी। ठीक है, कि जैसे सपोज करते हैं कि ए डेस्टिनेशन पे बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, तो इसमें क्या होता है, पैकेट का फ्लो इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं पैकेट लिस्टिंग विंडो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, नंबर, टाइम, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी। ये हेडर आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं और चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इसी हेडर की पे राइट क्लिक करेंगे माउस के, तो यहाँ पर आएगा कॉलम प्रेफरेंसेस पे आप जाइए। ठीक है, कॉलम प्रेफरेंसेस पे बहुत सारे हेडर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इनमें से बहुत सारे हेडर्स को ऐड भी कर सकते हैं और डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि मुझे एक हेडर ऐड करना है, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ न्यू कॉलम की कोई वैल्यू दूंगा। ठीक है, और यहाँ न्यू कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट कर लूँगा। तो सपोज करते हैं कि मैंने सेलेक्ट कर दिया नेटवर्क सोर्स एड्रेस रिजॉल्व वाला, तो यहाँ पर लिख दिया नेट, मतलब इसका कुछ भी आप लॉजिकल नेम दे दीजिए, नेट SRC रिजॉल्व। ठीक है, तो ये कॉलम में ऐड हो जाएगा। ओके करूँगा तो एक और कॉलम देखो आप यहाँ ऐड हो जाएगा, नेट SRC रिजॉल्व। तो बहुत सारे कॉलम आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस कॉलम को आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर मुझे मान लो ये कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, ये इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक कर लूँगा इसको और डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, जैसे इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं लेंथ को भी हटा देता हूँ, या लेंथ को रहने देता हूँ, मैं एक इन्फो कॉलम ऐड कर लेता हूँ और इन्फो कॉलम से इन्फो की एक साइज ऐड कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके किया मैंने। ठीक है, अब इस टेबल को अभी समझते हैं, उससे पहले ये दूसरा कॉलम देख लेते हैं या दूसरी टेबल देख लेते हैं। ये जो टेबल दिखाई दे रही है ना आपको, फ्रेम 1 से ट्रांसमिशन कंट्रोल पैकेट तक, इसे बोलते हैं अपन पैकेट हेडर डिटेल विंडो। इसमें किसी भी पर्टिकुलर पैकेट की क्या होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने OSI मॉडल पढ़ा हो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि कंसिडर किया करती है फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, तो किसी भी पैकेट का फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक जो भी डेटा होता है, हेडर डेटा, वो कहाँ पर होता है, इस फॉर्मेट में होता है, मतलब इस टेबल में होता है। ठीक है, अभी इसको भी समझेंगे। अभी थर्ड विंडो देखते हैं। जो थर्ड विंडो होती है वो क्या होती है, रॉ पैकेट होती है, मतलब रॉ डेटा होता है किसी भी पैकेट का, और ये किस फॉर्मेट में होता है, आपके हेक्साडेसिमल या आस्की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जैसे कि पैकेट ID 1 का रॉ डेटा क्या है, 08D00 डॉट डॉट ई। पैकेट 2 पे जाऊंगा तो रॉ डेटा डिफरेंट आएगा, पैकेट 3 पे जाऊंगा तो और डिफरेंट आएगा। तो ऐसे आप पैकेट का रॉ डेटा देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फिल्टर्स की। ठीक है, फिल्टर्स क्या होते हैं, कि जैसे कि आप ऑप्शंस यूज़ करते हो ना, जैसे मैंने इफ़ कन्फिग के साथ कोई ऑप्शन यूज़ किया, -A, तो ये -A क्या है, फिल्टर है। फिल्टर मीन्स कि अगर मुझे कोई डेटा सेट एक कॉम्पैक्ट व्यू में देखना है, मतलब उसका रिजल्ट एक अच्छे व्यू में देखना है, या मुझे कुछ फिल्टर रिजल्ट चाहिए, तो मुझे उसके साथ ऑप्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो कॉलम होता है ना, अप्लाई एज ए डिस्प्ले फिल्टर, ये क्या होता है, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो या कोई क्वेरी लिख सकते हो कि पर्टिकुलर डेटा सेट में से, मतलब इतना बड़ा जो डेटा सेट है उसमें पर्टिकुलर क्वेरी मुझे अगर फैच करनी है, तो यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिख दो। सपोज करते हैं एक्सप्रेशन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ, एक सिंपल सा IP.SRC एंड एन IP.DST इक्वल्स टू 192.168.0.4। ठीक है, अभी सपोज करते हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, पर मैं आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन होता है पूरा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रिमिटिव, एक होता है क्वालिफायर, और एक होती है उसकी वैल्यू, और एक होती है उसकी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसको पूरे लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब ऑपरेटर्स इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है, ठीक है, तो जो डिवीजन के बाद जो चीज़ बचती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। यानी कि IP.SRC से लेकर 0.3 तक क्या है, एक प्रिमिटिव है,
और IP.dst से लेकर 192.168.0.4 तक क्या है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। अब क्वालिफायर क्या होते हैं, जो प्रिमिटिव को कोई डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रिमिटिव को कौन डायरेक्शन दे रहा है, SRC, और इस प्रिमिटिव को कौन डायरेक्शन दे रहा है, DST। तो यहाँ पर DST और SRC क्या हो गए, आपके क्वालिफायर हो गए। और उन क्वालिफायर की वैल्यू क्या होती है, दिस वन 192.168.0.3, 192.168.0.4, ये क्या होती है, इन क्वालिफायर की वैल्यू होती है। और इन्हें क्या बोलते हैं, आप ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका और ऑपरेटर हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, है ना, नॉट ऑपरेटर हो गया। और ऑपरेटर का साइन क्या होता है, दिस वन। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पर रेड कलर में बाहर आ रहा है तो मतलब आपने कमांड सही से टाइप नहीं किया, ये आपका कमांड अभी रॉन्ग है। अगर ये ग्रीन कलर में आ रहा है तो आपने कमांड बिल्कुल सही से टाइप किया है, ठीक है। ये इतने सारे डिस्प्ले फिल्टर्स के कमांड याद करना मुश्किल है, तो मैं आपको एक चीट शीट कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीट शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। ये एक कंप्लीट लिस्ट है डिस्प्ले फिल्टर्स की। आप ये पर्टिकुलर कमांड्स के साथ कोई वैल्यू ऐड करके रिजल्ट साइड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीट शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कोई पैकेट स्निफ करके देखते हैं, ठीक है, और उस पैकेट का फ्लो भी पता करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बात बोली थी कि अगर कोई अटैकर आपके वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपके वाईफाई से जितना भी डेटा जा रहा है वो आपका वाईफाई के थ्रू, अगर उसने वायरशार फिल्टरिंग ऑन कर रखी है तो वो कैप्चर कर सकता है आपका पूरा डेटा, ठीक है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई कलीग है या आपका कोई कज़न है जो कि आपने जिसको नेटवर्क शेयरिंग पे दे रखा है, उसको नेटवर्क का पासवर्ड बता रखा है, अगर इसने वो थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है तो वायरशार अगर उसने ऑन कर रखा है अपने लैपटॉप से, ठीक है, और उसने अगर वायरशार मॉनिटर मोड में चला रखा है, तो जितना भी डेटा है ना वायर राउटर का, वो सारा किस पे चला जाएगा, उसके लैपटॉप पे चला जाएगा। तो अगर आप कोई सी भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अपने लैपटॉप से, तो आपका भी डेटा कहाँ पर ट्रांसफ़र होने लग जाएगा, उसके लैपटॉप पे, ठीक है। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है, मेरी एक सलाह है आप लोगों को, जब भी आप अपना ट्रांजेक्शन्स करें, बैंक ट्रांजेक्शन्स करें, तो कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज़ ना करें, ठीक है। हमेशा अपना सेलुलर डेटा ही यूज़ करें, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, सपोज करते हैं कि मैं एक वेबसाइट ऑन करता हूँ विच इज़ tagpanda.org, ठीक है। tagpanda.org क्या है, HTTP प्रोटोकॉल पे बेस है। मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली में क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स वर्नेबल होते हैं। वर्नेबल मतलब कि कुछ प्रोटोकॉल्स आपके स्निफिंग के लिए बहुत आसान होते हैं। मतलब उसमें जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट क्या होता है, एज ए प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर अपने फ्रेंड को हेलो मैसेज भेजा तो हेलो सिंपल हेलो में चला जाएगा, ठीक है, उस पर कोई एनक्रिप्शन एल्गोरिथम काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, HTTP, है ना, आपका हो गया R-Login, टेलनेट, एक हो गया आपका पॉप, FTP, IMAP, तो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये वर्नेबल है। मतलब इनमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करें जो कि नॉट सिक्योर है और HTTP प्रोटोकॉल पे काम करती है, तो अगर मैं यहाँ पर सपोज करते हैं कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मेरे राउटर पे किसने वाईफाई ऑन कर रखा है, ठीक है, कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क से, और वो मॉनिटर कर रहा है मेरे नेटवर्क को, ठीक है। मैं तो अपनी वेबसाइट ऑन कर रहा हूँ जो कि नॉट सिक्योर है, तो मैंने अपना पासवर्ड डाला दिस वन, ईमेल डाला और पासवर्ड मैंने कुछ डाला अपने इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट लॉगिन हो गई, यहाँ पर मेरा कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सपोज करते हैं। अब ये जो वेबसाइट थी HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर रही थी। मैंने कहा कि ये प्रोटोकॉल क्या वर्नेबल है, मतलब यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। तो अब अगर वायरशार्क ऑन है, किसी ने ऑन कर रखा है और वो मेरी नेटवर्क स्निफिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उसको मेरा ईमेल और पासवर्ड मिल गया होगा, ठीक है। कैसे मिला होगा, तो मैं जाता हूँ वायरशार्क पे,
ठीक है। अभी मैंने वाईशॉक ऑन नहीं किया था, तो मैं क्या करता हूँ, मतलब अटैकर ने सपोज करते हैं वापस ऑन करता है अटैकर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, अटैकर ने अब मतलब कैप्चरिंग ऑन की। ठीक है, कैप्चरिंग ऑन करने के बाद मैं इस वेबसाइट को वापस लॉगिन करता हूँ एक बार। तो मैंने लॉगिन किया और मेरा पासवर्ड मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, तो उसने नेटवर्क स्निफिंग का टूल वायरशार्क ऑन कर रखा था, मैंने ही अपने लैपटॉप पे लॉगिन कर लिया है। अब देखते हैं कि वायरशार्क में कैप्चर हुआ क्या पैकेट। कैप्चरिंग तो ऑन है, मैं क्या करता हूँ, कैप्चरिंग एक बार ऑफ करता हूँ, मतलब मैं अभी एक अटैकर हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं, तो मैंने इसको ऑफ करा। अब मुझे अटैकर को पता है कि अगर किसी ने वेबसाइट लॉगिन की होगी तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, HTTP। तो डिस्प्ले फिल्टर में एक क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ कि जितने भी HTTP के पैकेट्स हैं वो शो हो जाए। तो यहाँ मैंने लिखा HTTP। ठीक है, तो HTTP के जितने भी पैकेट्स थे वो उसको शो होने लग गए। अब जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है उसको ये पता है कि जो HTML का फॉर्म होता है वो किस पैकेट के फॉर्म में जाता है, पोस्ट पैकेट के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो पोस्ट पैकेट की अगर मैं इंफॉर्मेशन देखूँ HTTP के सारे, तो पोस्ट पैकेट मुझे कहाँ मिलेगा, दिस वन। और इस पोस्ट पैकेट पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक HTML फॉर्म जनरेट हो रहा है, उसी में मेरा ईमेल और पासवर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको रिकमेंडेशन बोला था कि जब भी आप कोई HTTP की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो या तो उस पर को अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना डालें। ठीक है, और रेदर देन आप उसे यूज़ ही ना करें। ठीक है, अगर आपको कभी भी फेसबुक भी अगर HTTP पे दिखाई देता है तो उसे लॉगिन ना करें, कि हो सकता है वो फिशिंग पेज हो। तो इस तरीके से आपने पैकेट का फ्लो देख लिया, मतलब पैकेट की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला प्रोटोकॉल अपन देखते हैं DNS प्रोटोकॉल। तो DNS प्रोटोकॉल देखा, DNS प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो अगर डोमेन नेम सिस्टम में क्या है कि 192.168.0.127 है ना, इस IP से एक DNS की रिक्वेस्ट गई। ठीक है, और वो कहाँ गई, मेरे राउटर तक गई। ठीक है, 192.168.0.1। ठीक है, मतलब DNS प्रोटोकॉल का मतलब होता है जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो सबसे पहला प्रोटोकॉल ही कौन सा वर्क करता है, DNS प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, DNS क्या करता है कि आपको तो सिर्फ उसका लॉजिकल नेम पता है कि www.facebook.com है, पर ये तो क्या लॉजिकल नेम हुआ, पर इस लॉजिकल नेम के साथ कोई IP बाइंड होती है। तो DNS प्रोटोकॉल क्या करता है कि उसकी क्वेरी को रिजॉल्व करता है, कि उस लॉजिकल नेम के जो वेबसाइट है उसका IP फाइंड आउट करता है। तो DNS प्रोटोकॉल की हेल्प से आप पता कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि जैसे पहले स्टैंडर्ड क्वेरी होगी, फिर उस स्टैंडर्ड क्वेरी का रिजल्ट आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ एक बार और पैकेट नंबर 1 पे, या मैं इस पैकेट पे जाता हूँ पैकेट नंबर 5 पे। ठीक है, तो इस पैकेट नंबर 5 का मैं आपको ये प्रोटोकॉल समझा देता हूँ, मतलब इस टेबल को मैं समझा देता हूँ कि जो पैकेट नंबर 5 है, तो यहाँ पर फ्रेम 5 दिखा रहा है। तो सबसे पहली लेयर क्या होती है, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर होती है। तो उस पर 66 बाइट्स का वायर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, और वायर के थ्रू हो रहा है 66 बाइट्स का डेटा। उसकी इंटरफेस ID दिस वन है 0, और वो किस पे हो रहा है, WLP7 है 0 पे हो रहा है। अराइवल टाइम आ रहा है उसका, इसको अगर मैं जूम इन करूँ ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, फ्रेम नंबर उसका 5 है। कैप्चरिंग लेंथ, एक्चुअली में क्या होता है, हर OSI मॉडल लेयर के एक हेडर होता है, उस हेडर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल हेडर है। अब सेकंड जो लेयर आती है वो क्या होती है, डेटा लिंक लेयर आती है। डेटा लिंक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है। और डेटा लिंक लेयर पे हमें क्या मिलता है, हमेशा मैक एड्रेस मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोर्स मैक एड्रेस वन दिस CC से लेकर 5F तक, और एक होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो कि क्या है BC से लेकर A4 तक है। ठीक है, उसका टाइप क्या है, IP वर्जन 4 का है। अब थर्ड लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, IP प्रोटोकॉल। ठीक है, अब IP प्रोटोकॉल में भी 2 वर्जन होते हैं, एक IP वर्जन 4, एक होता है IP वर्जन 6। ठीक है, जो IP वर्जन 4 होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, और जो IP वर्जन 6 होता है वो कितने बिट का होता है, 128 बिट्स का होता है।
ठीक है। तो आईपी वर्जन पे क्या मिलता है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। तो यहाँ मिल रही है आपको सोर्स आईपी 192 से लेकर 127 तक, और डेस्टिनेशन क्या मिल रहा है 51 से लेकर 143 तक, है ना। इसकी भी हेडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जो उसके बाद कौन सी लेयर आती है अपनी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, या तो यूडीपी प्रोटोकॉल होगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, या होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो अपने ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ट्रांसमिशन और यूडीपी, इन पे क्या होते हैं, पोर्ट नंबर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर मीन्स एक दरवाजा जहाँ से पैकेट एग्जिट करता है, या एग्जिट होता है या एंट्री करता है, ठीक है। तो सोर्स पोर्ट पोर्ट मिल गया आपको, डेस्टिनेशन पोर्ट मिल गया। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। अभी इस पैकेट पे कोई भी एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का कोई पैकेट मिल नहीं रहा, तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही नहीं। अगर होती तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं लिखती। जैसे कि अगर मैं HTTP की क्वेरी रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पैकेट पे 13 पैकेट पे आपको HTTP भी मिल रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP प्रोटोकॉल किस पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर की भी सारी हेडर की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे हेडर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पैकेट प्री डिफाइंड पी कैप फाइल्स शेयर कर देता हूँ, उसका एक लिंक शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली में एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिक्योरिटी इंजीनियर है, ठीक है। उन्होंने अपनी कुछ कैप्चरिंग फाइल शेयर कर रखी है, वो आप डाउनलोड करके, ठीक है, रन कर सकते हो और कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंजीनियर है, क्रिस सैंडर्स, ठीक है। तो क्रिस सैंडर एक साइबर सिक्योरिटी ऑथर है, एनालिस्ट है और इंस्ट्रक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी इंजीनियर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उन्होंने अपना क्या कर रखा है, एक प्री डिफाइंड कैप्चरिंग पी कैप फाइल्स उन्होंने बना रखी है कि आप इनको डाउनलोड करके, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैंने फेसबुक लॉगिन डॉट पी कैप ऑन किया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फाइल पे जाऊँगा, ओपन पे जाऊँगा, और डाउनलोड्स पे जाके इस facebook.login.pk को ओपन करूँगा, ठीक है। तो मैं इसे पर्टिकुलर क्वेरी फैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो प्री डिफाइंड पी कैप फाइल्स है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, वीडियो पे। ठीक है। तो इस तरह से आपने बेसिक कमांड्स, बेसिक ओवरव्यू समझ लिया वायरशार्क का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।